चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अमित शर्मा, वोडविल इंटर कॉलेज किरथल बागपत, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान कृषि भूगोल के अंतर्गत आज आपसे प्रथम भाग पर चर्चा करूंगा। कृषि अर्थात एग्रीकल्चर। कृषि कितने प्रकार की होती है या कृषि क्या होती है? कृषि किसी फसल को उगाना और उसे प्रयोग में लाना कृषि के अंतर्गत आता है। जैसे कि गेहूं, चावल, चाय आदि ये सभी कृषि कार्य के ही अंतर्गत आते हैं। ये बच्चों, मुझे आशा है कि आप मेरी इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार की होती है? नंबर 1, झूम कृषि या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या झूम कृषि। इस कृषि के अंतर्गत कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है, अर्थात छोटे छोटे भूभाग पर कृषि कार्य 1 वर्ष तक किया जाता है। उसके बाद उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर फिर से उसी प्रणाली द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। इस कृषि को झूम कृषि भी पुकारा जाता है। इसमें अधिकतर वन्य अपक्षेत्रों को जलाकर उन्हें साफ करके उस स्थान पर वर्ष भर कृषि कार्य की जाती है, क्योंकि वन्य क्षेत्र होने के कारण वहां की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। इस उपजाऊ मिट्टी के कारण उस स्थान पर फसलों की पैदावार अच्छी या अधिक होती है। वर्ष भर कृषि करने के बाद उस स्थान को छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर जाकर उसी प्रणाली द्वारा या उसी पद्धति द्वारा वही कृषि कार्य किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि को झूम कृषि या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसमें वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थिति अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि वन्य मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, उसमें खनिज पदार्थ मिले होते हैं। दूसरा है गहन कृषि। गहन कृषि उस क्षेत्र में की जाती है जहां पर अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि उनके खाने के लिए भी भारी मात्रा में अन्न की आवश्यकता होती है। तो उस स्थान पर वर्ष भर में 2 या 3 फसलें उगाकर उनसे अन्न उत्पन्न किया जाता है या अन्न पैदा किया जाता है, जिससे इस अधिक जनसंख्या की भोजन मांग को आसानी से पूरा किया जा सके। भूस्वामित्व में विरासत के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी खेत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं और उनका कार्य केवल कृषि द्वारा अन्न उत्पादन करना ही होता है, जिससे भारी मात्रा में अन्न उगा करके अधिक मात्रा में उस अन्न को जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए वितरित किया जा सकता है या किया जाता है। इसी कृषि के अंतर्गत
तीसरी कृषि वाणिज्य होती है, अर्थात वाणिज्य का संबंध कृषि के द्वारा उत्पन्न फसलों को बेचने से संबंधित होता है। जैसे कि किसी स्थान पर कोई अन्न उत्पन्न किया गया है तो उसे बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार की कृषि वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ पशुओं के चारे के लिए भी उगाई गई फसलों को बेचकर उससे प्राप्त मुद्रा भी वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आती है। ये कृषि अधिकतर बड़े बड़े फार्मों में की जाती है, जबकि झूम कृषि छोटे से छोटे क्षेत्र पर भी की जा सकती है। और गहन कृषि वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने से संबंधित होती है। उन फसलों की संख्या एक साथ 2 फसलें उगाना या वर्ष भर में 2 या 3 प्रकार की फसलें उगाना होती है। जैसे गेहूं के साथ सरसों का उत्पादन भी किया जाता है, अर्थात गेहूं के खेत में सरसों भी गेहूं के साथ ही उगाई जाती है। या गन्ने के साथ हल्दी या किसी अन्य प्रकार की सब्जी भी उगाई जा सकती है। जबकि वाणिज्य कृषि में केवल कृषि से उत्पन्न फसल को बेचना होता है। प्रिय बच्चों, अपने प्रतिदिन के कार्य को प्रतिदिन कीजिए, जिससे यह कार्य आपकी समझ में आसानी से आ सके और आपका कार्य भी प्रतिदिन पूर्ण हो सके। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको अगली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।